Hello everyone, I'm Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 11 psychology. तो देखो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में बहुत ही अच्छे से एंड स्टार्ट करते हैं. तो देखो एज द नेम इज सजेस्टिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में लर्निंग हैपेंस और वट एवर यू वॉन्ट टू गेन हैपेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ. ठीक है, आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, उसे एम्यूलेट करते हो. तो मैं यहां पे लिख देती हूं एम्यूलेट. तो इस टर्म का आपको ध्यान रखना है. एम्यूलेट मींस कॉपी करना. तो देखो जब आप किसी को कॉपी करते हो, इमिटेट करते हो, तो इसीलिए इसे इमिटेशन भी कहते थे पहले के टाइम में. तो यहाँ पे हमारे की रिसर्चर है बांडूरा. एंड बांडूरा ने बोला कि जब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो बिहेवियर, यू आर बेसिकली लर्निंग सोशल बिहेवियर. तो इसे सोशल लर्निंग भी कहते हैं. तो मैं वो यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसके कौन कौन से नाम हैं. अब एक और चीज हो रही थी यहाँ पे कि आपने सोशल बिहेवियर तो सीख ही लिया, बट यूजुअली एक चीज देखी बैंडुरा ने कि लोगों को काफी सिचुएशंस में नहीं पता कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए. तो वहां पे भी उस सोशल बिहेवियर को लर्न करने के लिए वो इमिटेट करते हैं या एम्यूलेट करते थे. एंड वो एक रोल मॉडल चूज करते थे. तो इसीलिए इसे मॉडलिंग भी कहते हैं. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके कौन कौन से नाम हैं. अब एक चीज समझो मेरे साथ, आपने देखे होंगे एड्स. बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेबल्स होते हैं, तो वो बहुत ही टॉल हैंडसम प्रिटी मॉडल्स को हायर करते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर. अब जो यंगस्टर्स होते हैं, जो लोग उन चीजों को परचेज करना चाहते हैं, वो इसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं. वो ऑब्जर्व करते हैं उनका बिहेवियर कि वाओ, दे आर लुकिंग सो टॉल, ग्रेशियस एंड ब्यूटीफुल इन दीज डिजाइनर क्लोथ्स, आई ऑल्सो वांट इट. तभी फैशन डिजाइनर्स उन मॉडल्स को हायर करते हैं ताकि लोग उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करें, उसे इमिटेट करें, उन्हें एज अ मॉडल चूज करें एंड फिर उनकी चीजें परचेज करें. तो इसका आपको ध्यान रखना है. अब एक और चीज देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है. सबसे पहली है ऑब्जर्वेशन हो रही है. बिल्कुल हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को कीनली. उसके बाद हम अटेंशन देते हैं जितना ऑप्टिमल अमाउंट का होता है ताकि हम वो बिहेवियर इमिटेट कर पाए या अपने अंदर ला सके. एंड फाइनली आपकी होनी चाहिए अच्छी मेमोरी ताकि आप याद रखो जो आपने देखा. यहाँ पे बाकी लर्निंग के जैसे रीइंफोर्समेंट बिल्कुल नहीं हो रही. ठीक है, बस यही 3 चीजें हो रही है. इसका आपको ध्यान रखना है. एंड इसके हमारे की रिसर्चर है बैंडूरा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ. तो बैंडूरा ने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की. आप सोच रहे होगे कि ये थ्योरी कैसे निकली. तो उन्होंने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बोबो डॉल कैसी होती है. ये हमारी बोबो डॉल है. तो देखो ये बोबो डॉल पता है कैसी होती है. इसको अगर आपने इसे धक्का मारा ना, पंच, ये गिरेगी बट ये वापस अपने फॉर्म में आती है. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है. बोबो डॉल होती है लार्ज इन्फ्लेटेबल क्लाउन डॉल दैट रिटर्न्स टू एन अपराइट पोजीशन इफ यू किक इट, पंच इट, व्हाटएवर यू डू. तो इसका आपको ध्यान रखना है. तो बैंडूरा को देखनी थी एक फिनोमिना कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन या सोशल लर्निंग बोलो या फाइनली मॉडलिंग बोलो, इसके बहुत सारे नाम है, ये होती कैसे है. तो उन्होंने लिए 3 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, एंड उनको 5 मिनट्स की एक मूवी दिखाई जहां पे इंडिविजुअल्स बोबो डॉल के साथ बिहेव कर रहे थे. तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पे. फर्स्ट ग्रुप था हमारा. ठीक है, उसको दिखाया हमने कि बोबो डॉल के साथ अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है. ठीक है, अब बच्चों ने ये मूवी देखी, बट यहां पे जब बोबो डॉल के साथ अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा था तो उन्हें रिवॉर्ड मिला था कि अगर बोबो डॉल को मार रहे हो तो रिवॉर्ड हो जाओगे अगर अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हो. दूसरे ग्रुप में देखो क्या हुआ. तो जो हमारा दूसरा ग्रुप था उन्होंने भी सेम अग्रेसिव बिहेवियर ही दिखाया, बट यहां पे पनिशमेंट मिली. ठीक है, अब एक हमारा थर्ड ग्रुप था. ठीक है, अब देखो थर्ड ग्रुप में क्या हो रहा था. तो थर्ड ग्रुप में नाइदर हैपेंड, ना पनिशमेंट ना ही रिवॉर्ड. इसका आपको ध्यान रखना है. तो अब देखो उन्होंने क्या पाया कि जिस ग्रुप के बच्चों को मिला था रिवॉर्ड अग्रेसिव बिहेव करने पे, उन बच्चों को जब एक रूम में छोड़ा गया सिमिलर टॉयज के साथ तो उन्होंने अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया बेस्ड ऑफ व्हाट दे ऑब्जर्व्ड.
एंड ये जो हमारा दूसरा ग्रुप है जहां पे मिला था उनको पनिशमेंट, तो इन बच्चों ने अग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं दिखाया, बहुत लीस्ट अमाउंट दिखाया, ठीक है। एंड जो तीसरा ग्रुप था वो हमारा नाइदर ग्रुप था, वो हमारा एक कंट्रोल ग्रुप था एक तरीके से, ठीक है। सो अब देखो क्या पता चला, हमें पता ये चला कि चिल्ड्रन इमिटेटेड द सेम अग्रेसिव बिहेवियर, बिल्कुल ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, ठीक है। एंड जब इनको लेफ्ट अलोन किया था सेम, तो इतना समझो जो इन्होंने उस 5 मिनट की मूवी में देखा ना, उसी के बेसिस पे इन्होंने लर्न किया बिहेवियर, सेम चीज इमिटेट की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बैंडूरा ने यही कहा कि बिहेवियर आप कॉपी करके सीखते हो बेस्ड ऑन रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके है कुछ की हमारे फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखो वो है अटेंशन। तो देखो जो ऑब्जर्वर है ना, उसको एक राइट अमाउंट ऑफ अटेंशन देखना है टू एक्चुअली एम्यूलेट द बिहेवियर। एंड अटेंशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप किस चीज पर अटेंशन दोगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास अट्रैक्टिवनेस एंड स्टेटस ऑफ द मॉडल। बिल्कुल, अगर बच्चों ने मूवी में देखा कि अरे बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, बड़े लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, तो छोटे बच्चों के अंदर होता है आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक द अडल्ट, तो उन्होंने वो चीज कॉपी की क्योंकि उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड वी हैव सिमिलैरिटी ऑफ द मॉडल टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर कोई बच्चा देखता है एक एड जहां पे दूसरा बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है मुझे यही वाली चॉकलेट चाहिए, एंड उसको पेरेंट्स दिलाते हैं, तो उस बच्चे को भी लगता है अगर इस बच्चे के पास है जो कि सिमिलर है मुझसे बिकॉज आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड, तो वो भी उसी चीज की डिमांड करता है। देन वी हैव ऑब्जर्वर्स इंटरेस्ट, मूड एंड फोकस। बिल्कुल, अगर बच्चे का या किसी भी इंडिविजुअल का फोकस होगा उस चीज पे, तो वो चीज को अच्छे से ध्यान देगा एंड एक्चुअली अपने बिहेवियर में लाएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव रिटेंशन। अब रिटेंशन का मतलब क्या होता है, आप कितना याद रखते हो, आप कितना मेमोराइज करके रखते हो अपने दिमाग में। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो है हमारे मेंटल इमेजेस। अगर बच्चे ने मेंटल इमेज नहीं बनाई होती बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में कि अरे देखो वहां पे ये हुआ था इस मूवी में, और अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बनाई, देन वी हैव उसके वर्बल डिस्क्रिप्शंस। वर्बली भी उन बच्चों को याद था कि ओके ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, बोबोडॉल को ऐसे पंच किया, बोबोडॉल के साथ वैसे किया। एंड देन रिहर्सल इन मेमोरी, उन्होंने इसे बार बार अपने ब्रेन में ना प्ले किया कि आई सॉ दिस हैपनिंग, तभी तो उन्होंने बोबो डॉल या बाकी टॉयज को वैसे ही ट्रीट किया जब उनको एक रूम में छोड़ा गया। देन वी हैव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जर्वर है ना, चाहे वो बच्चा हो या कोई ऐसा इंसान हो जो यंग मॉडल्स को देख रहा है कवर पेज में, उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए वो बिहेवियर, ठीक है। सो फिजिकल कैपेबिलिटी एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग आर नेसेसरी, कि फिजिकली मैं वापस ये कर पाऊं और मेंटली मुझे क्योंकि याद था। फिर है हमारे पास मोटिवेशन। ऑब्जर्वर मोटिवेटेड होना चाहिए टू टेक एक्शन। सो मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, अगर पनिशमेंट मिली या रिवॉर्ड जैसे बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, और वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने देखा द मॉडल बीइंग रिवॉर्डेड, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड देन सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अगर मुझे पता है कि किसी बच्चे ने एड में चॉकलेट मांगी अपने पेरेंट्स से और मैं भी एक बच्ची हूं और मुझे भी पता है कि मुझे चॉकलेट खाने से मजा आएगा, तो मैं वही चीज वापस करूंगी चाहे उस बच्चे को एड में मजा आया हो या ना आया हो, बट मुझे तो खानी है। तो अभी आपने यहाँ पे वाइकेरियस लर्निंग देखी है, तो वाइकेरियस लर्निंग को अच्छे से समझो मेरे साथ। ये आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, इसे हम बोलेंगे एक स्पेशल फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड ये बैंडूरा ने ही दी है। और इसमें देखो एक और चीज है कि जो ऑब्जर्वर है वो लर्न करता है कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट, तो यहाँ पे फोकस होता है कि मेरे बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो इस चीज को अच्छे से समझो। और एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लो, एक स्टूडेंट ने देखा कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा काम करने पे टाइम पे अगर टीचर को दिया, एंड उसे देखा कि अगर टाइम पे नहीं दिया तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब हम एक और चीज देखेंगे जो कि है इसके एप्लीकेशंस, कि डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। वो ऐसे बच्चों को क्लास का मॉनिटर या स्कूल का प्रेसिडेंट या हेड गर्ल बनाते हैं जो बच्चे बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, तो उनको देख के बच्चों का मन होता है कि अगर हमें भी ऐसा बनना है तो हमें भी इन्हीं के जैसा गुड बिहेवियर लाना होगा। देन वी हैव इन मीडिया, तो देखो क्या होता है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं और बच्चे, दे इमिटेट बिहेवियर सीन इन मूवीज, टीवी और सोशल मीडिया। जैसे उन्होंने देखा कोई बच्चा है वो स्टार बन रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा फेम मिल रही है, या किसी बच्चे ने चेस का कंपटीशन जीत लिया, तो इन चीजों से भी तो वो इन्फ्लुएंस होंगे ही। देन वी हैव थेरेपी,
बिल्कुल। अब थेरेपी में क्या होता है, मॉडलिंग यूज होती है फोबियाज में, एंजाइटी में एंड सोशल स्किल्स में। ये आप 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। एंड फाइनली एवरीडे लाइफ में कैसे होती है, अगर कोई बच्चा है वो लैंग्वेज कैसे सीखता है आपने देखा हो तो एवरीडे लाइफ में वो ये सोशल बिहेवियर लर्न करता है अपने बड़ों को देख के, अपने प्राइमरी केयर गिवर्स को देख के। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने ऑब्जर्वेशन लर्निंग को बहुत अच्छे से समझा है, जिसमें हमने बैंडूरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट देखा एक्सप्लिसिटली। अब हम करेंगे क्विक क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्वेश्चन देखो, Who is the main psychologist associated with observational learning? And we have four options. Is it Pavlov, Skinner, Bandura or Edward Thorndike? तो जिस बच्चे ने भी ध्यान दिया है उसे पता है कि डी ऑप्शन के बारे में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब तीन ऑप्शंस में से बताओ कौन सा सही है, पावलोव, स्किनर या बांडूरा। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, एल्बर्ट बांडूरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं। अब यहां पे देख के बताओ कौन सा हमें इसका दूसरा नाम मिल रखा है। इज इट क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग और मॉडलिंग? सो हमारा करेक्ट आंसर है डी, मॉडलिंग। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब फाइनल क्वेश्चन देखो क्या है। Bandura's Bobo doll experiment, children were more likely to imitate aggressive behavior when, and 4 options है। The model was punished, the model was rewarded, the model was ignored, the child was alone। तो देखो उन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मैकेनिज्म से चीजें सीखी थी। अगर किसी चीज के लिए रिवॉर्ड मिल रहा था तो बच्चों ने वही चीज की, तो वो अग्रेसिव उस केस पे बिहेव करते थे अगर रिवॉर्डेड किए जाए थे। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, व्हेन द मॉडल वाज रिवॉर्डेड। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आते ही आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एंड अपने आप में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है ये टॉपिक। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।